close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll खूबसूरत महफिल और मीटिंग का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से करते हैं। कलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी जेलम फोरम जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हज़रात गिरामी, सैयद ताहिर महमूद शैडोकेट मेरा नाम है जी। मैं जनरल सेक्रेटरी जेलम फोरम जी। फरशाद कियानी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेलम फोरम जेलम ब्रांच। मेरा नाम शरीफ याकूब है, मैं एक्टिव मेंबर हूँ जेल पर। जमील भट्टी जी, कंप्लेंट मैनेजर मैनचेस्टर ब्रांच। बाबा चौधरी यूसुफ नाम है जी, कराला से नंबरदार हूँ और रेबर फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। चौधरी जाहिद अख्तर जी, मैं जेलम फोरम का एक अदना सलाम राजा खिजर याद कैमी जी, जेलम फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। सईद अहमद फ्रॉम हाईवे कंपनी। राजा फैसल। अजी फयाज अकबर याद बख्श फाउंडेशन और खैरुल बशर फाउंडेशन खराला का जो मेंबर हूँ। और याद हाजी फयाज अकबर। मेरा नाम फरजाना जबीन है, मैं कलादेश से हूँ और रेबर फाउंडेशन की वर्कर। साना सहर मीडिया पर्सन हूँ और मेंबर भी हूँ जेलम फोरम की जेलम से। रशीदा अजीज, प्रेसिडेंट वुमेन वीक जेलम फोरम। मोहम्मद इशफाक, जॉइंट सेक्रेटरी जेलम फोरम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। मेंबरान जो हैं वो कुछ सदमात से भी गुजरे हैं, जिनमें हमारे बर्मिंघम ब्रांच के सदर जनाब नौमान सईद साहब, उनकी वादा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। और हमारी एक बहुत ही एक्टिव मेंबर जनाब मैडम सादिया राजा साहिबा, उनके हस्बैंड उमर कैन साहब, उनकी भी डेथ हुई। इन दोनों के जनाज़ों में हमें ये सादत हासिल हुई कि जेलम फोरम की वहाँ पे नुमाइंदगी हमने बाकायदा की। मैं जनाब हमारे आज के सदर जो हैं कैन साहब, ये ताहिर बल्ला साहब और भी दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हम वहाँ पे शमूलियत भी हमने की। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसके अलावा भी अगर हमारे मेंबरान में से किसी के कोई अजीज़ व कारब कोई डेथ हुई हो, तो उन तमाम मरहूमीन को ध्यान में रखते हुए एक बार अलहम शरीफ और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उन मरहूमीन को इसाल फरमाएं। आप तमाम हजरात के इल्म में ये बात है कि कोरोना वबा की वजह से जैसे कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ शोबाजात मुतासर हुए, इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इससे मुतासर हुआ। उस जो साबका इसकी एक वेव आई थी, उसके नुकसानात भी माशी तौर पर भी और दीगर हवालों से भी बेशुमार हुए, जिसमें जेलम फोरम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन किरदार अदा किया। आज हमने इस खुदरा एजेंडे में इस टॉपिक को सबसे पहले इस वजह से रखा है कि अब जबकि सारी दुनिया में कोरोना की सेकंड वेव जिसे हम कह रहे हैं वो दोबारा सर उठा रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो भी यकीनन आपके इल्म में होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन उस हवाले से भरपूर होगी। अपने वतन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 2-4 बातें देख के बड़ा ही अफसोस हमें होता है
कि अभी तक हमारे अजहान में से ये बात नहीं निकल पा रही इस प्रोपेगेंडे के हवाले से कि ये कोई प्लांटेड चीज है। अभी तक भी लोग इस फैक्ट के बावजूद कि रोजाना अमवात की तादाद बढ़ रही है, रोजाना मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन अभी भी लोग उस बात से नहीं निकल पा रहे कि ये कोई प्लांटेड चीज है और ये कोई फलां का प्रोपेगेंडा है या फलां का प्रोपेगेंडा है। हमें सबसे पहले माशरे में इस शऊर को और इस अवेयरनेस को पैदा करना है कि इस वबा से हमें किस तरह खुद भी बचना है और दूसरों को किस तरह बचाना है। इस हवाले से झेलम फोरम का जो किरदार था सबका वेब में, उस हवाले से बात करने के हवाले से कि हमने क्या किया, मैं सदर महफल जनाब फरशाद कियानी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो गुज़श्ता हमारी ये सिलसिला थी वबा के दौरान जो एक्टिविटीज़ झेलम फोरम के प्लेटफॉर्म से की गई, काइंडली आप मेंबरान को जरा उस हवाले से इंप्लीमेंट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तमाम दोस्त जो आज हमारी इस मीटिंग में हमारे साथ आज नए शरीक हुए हैं या नए आए हैं, सबको मैं झेलम फोरम के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहता हूँ। ख़ासतौर पर रेबर फाउंडेशन के जो लोग आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। झेलम फोरम की इब्तदा से यही कोशिश रही है कि मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानियत के फलाह के लिए काम कर रही हैं, हम उनके साथ मिल के जॉइंट वेंचर करके बेहतर तरीके से अपने माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है आज रेबर फाउंडेशन के जो मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि उनको अपने साथ देखकर और इंशाल्लाह मैं उनको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि झेलम फोरम के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी मदद दरकार हो तो झेलम फोरम का हर नुमाइंदा, हर एग्जीक्यूटिव मेंबर हम वक्त आपके लिए हाजिर है। शाह साहब ने जिक्र किया कुछ कोरोना की वबा के हवाले से, तो सबके इल्म में है, हमने एक बहुत मुश्किल वक्त देखा है, कठिन वक्त देखा है और बड़ी खूबसूरती से हमने एक दूसरे को साथ लेकर के लोगों की बातें समझ के, हुकूमत की बातें समझ के हमने उस पर अमल पैरा होकर एक मुश्किल वक्त को बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से गुजार दिया। इस कोविड के दौरान हमने झेलम फोरम ने झेलम में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ टाइम टू टाइम कोशिश की है कि जो हमारा किरदार जिस तरीके से सामने आ सकता है माशरे में इस वबा में, उस हवाले से हम करें। इसमें सबसे पहला मिशन था हमारा स्प्रे का मिशन। उस पर मैं बड़ा मशकूर हूँ 1122 का कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया इस पूरे प्रोजेक्ट में और ना सिर्फ हमारे साथ अपनी वर्कर्स दिए बल्कि अपनी तमाम एक्सपर्टीज जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर की ताकि हम जितना हमारे से मैक्सिमम हो सकता है छोटे एरियाज में हम उनको डिसइंफेक्ट करें। उसमें हमारे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं गजनफर डार साहब, उन्होंने हमें ब्रांड न्यू एक रक्षा, एक लोडर दिया कि आप इसको इस्तेमाल करें जब तक आप स्प्रे का मिशन चलाना चाहते हैं। इसी तरह 1122 ने हमें दो अपने एक्सपर्ट्स, दो लड़के दिए और स्प्रे मशीन भी दी कि आप इनको लेके जहाँ पे भी आप स्प्रे करना चाहते हैं, जिस इलाके में स्प्रे करना चाहते हैं, आप उस इलाके में स्प्रे करें। तो इसके साथ हमने मिल के मुख्तलिफ इलाके जिसमें पिरागैब, शुमाली मोहल्ला, नया मोहल्ला, बाग मोहल्ला, जितने भी इलाके जो गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पर गलियों में बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक्स गवर्नमेंट के नहीं जा सकते, वहाँ पे हमने अपने रक्षे के थ्रू स्प्रे किया। रमज़ान शरीफ के महीने में हमने तमाम जितनी भी मसाजिद थी उनको हमने यूँ ही उनकी नमाज तरावी ख़त्म होती थी उसके बाद हमारे लड़के जाके उस मसाजिद को डिसइंफेक्ट करते थे ताकि वो अगले दिन दोबारा जो है वो सिलसिला जारी रहे। तो इस हवाले से ये हमारा मिशन तकरीबन 1.5 से 2 महीने ये हमारा मिशन जारी रहा और तमाम मेंबरान ने अपने तौर पर, माली तौर पर भी और अपने जो वक्त है वो भी दिया और उस हवाले से मैं बड़ा मशकूर हूँ उन मेंबरान का जिन्होंने हमारे साथ इसमें तावन किया। इसके अलावा जिस तरह एक राशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि जो हमारा मुतवस्सित तबका था, जो हमारे गरीब, जो कम आमदनी वाले लोग थे, उन तक राशन पहुँचाना भी एज ए शहरी और झेलम फोरम का मेंबर होने के नाते से हमारा एक फर्ज बनता था। उसमें झेलम फोरम की जितनी भी बॉडीज इंग्लैंड में हैं, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि उन सब ने अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में
जिसको जहां पर जितनी तौफीक हो सकी उसने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया, जिसके लिए मैं उन सब का इंतहाई मशकूर हूँ। इसमें हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की मुख्तलिफ इलाकों में हमने की, जिस तरह चौधरी अनवर साहब ने और उनके भाई चौधरी मुल्क साहब और आज चौधरी शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने अपने इलाके में राशन तकसीम किया। इसी तरह हमारे मेंबर जनाब चौधरी रफीक साहब आज आना था, उन्होंने किसी वजह से शायद नहीं पहुंच सके, उन्होंने अपने इलाके में बहुत ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने राशन तकसीम किया। उसके अलावा गरमाला में बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट रहा जिसमें हमने काफ़ी राशन तकसीम किया। इसके अलावा राशन के साथ साथ हमने अपने जो हमारी बॉडीज़ हैं जो इंग्लैंड में, उनकी तरफ से हमने लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट की है। एक तो सपोर्ट होगी राशन की मद में, एक सपोर्ट होती है फाइनेंशियली। तो उसमें हमने फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट की थी और उसमें हमने तमाम लोगों को 5,000 रुपया फी कस के हिसाब से उनको कैश तकसीम किया था, ताकि वो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। उसी के साथ साथ नोमान सईद साहब जो है दीना में, उन्होंने हमारे साथ इसमें कोरोना में बहुत तावन किया, कैश डिस्ट्रीब्यूशंस भी की, राशन डिस्ट्रीब्यूशंस भी की, और लेडीज विंग ने हमारे साथ जो है वो बाग मोहल्ला में और मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि लेडीज विंग का हर मौके पर टाइम टू टाइम हमारे साथ जो है वो तावन रहता है। और क्योंकि उनकी जो सदर है मैडम रशीदा आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमें बड़ा फख्र होता है कि एक ऐसी समाजी खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से सिर्फ और सिर्फ जो है वो फलाई और समाजी कामों में आगे हैं। तो ये बड़ा मशहूर है मैडम के भी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने इलाके में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारे प्रोग्राम करवाए। इसके अलावा एक लोडर जेलम फोरम ने जो डोनेट किया है लेडीज़ विंग को, उसने हमें डोनेट किया था 5 लाख रुपया। हम उनके बड़े मशहूर हैं कि उनके थ्रू हमने यहाँ पर जितने भी गरीब अफराद थे उनमें राशन तकसीम किया और कैश तकसीम की। इसी तरह से 2 गरीब बच्चियाँ थी, उनके स्कूल की एडमिशन का प्रॉब्लम था दीना में। चौधरी अनवर साहब ने मुख्तलिफ औकात में हमारे साथ चलते रहते हैं और हमारे साथ तावन करते रहते हैं। उन्होंने हमें ये हमारी जिम्मेदारी लगाई कि उन बच्चियों का एडमिशन करवा सकें। तो हमने हाल ही में उन 2 बच्चियों का कंप्लीट एडमिशन कॉलेज में करवाया और इसी तरह उनके पूरे साल की फ़ीस, उनके स्कूल के यूनिफॉर्म्स, उनके बैग्स, उनके शूज़, हर चीज़ हमने उनको प्रोवाइड की ताकि उनकी तालीम में जो है वो किसी किस्म का गैप ना आ सके, कोई उनका ब्रेकेज ना आ सके। इसी तरह जश्न आज़ादी के मौका पर हम हफीज़ साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो गैदरिंग इकट्ठी की, जिसमें हम सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए और फिर हमने एक मुख्तलिफ अंदाज में यकजहती का जो है वो एक अमली नमूना जो है वो पेश किया कि हमने किश्तियों के ऊपर दरिया में एक वॉक की हमने, जिसमें हमने सब हिलाली परचम को लहराते हुए अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी आवाम से यकजहती का इज़हार किया। इसी तरह कोविड के दौरान हमारी मुख्तलिफ बॉडीज़ ने, डॉक्टर इस्मत जावेद साहब ने और मुख्तलिफ हमारे जो और मेंबरान हैं, उन्होंने मिल के DHQ हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया दिया सर किए कि आप अपने जितने भी डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए मास्क वगैरह जो है आप अपने जो कोविड के हवाले से जो प्रिकॉशंस हैं वो आप पूरे कर सकें। डॉक्टर इस्मत जावेद साहब के हॉस्पिटल अफजल हॉस्पिटल में हमने थैलेसीमिया के हवाले से एक प्रोजेक्ट किया, जिसमें डॉक्टर साहब ने ये यकीन दहानी करवाई कि थैलेसीमिया के हवाले से जितने भी पेशेंट या जितने भी बच्चे आएंगे उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे एडमिशन भी करेंगे, उनको सर्विसेज भी देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जेलम फोरम की एक बहुत ही अच्छा कदम है और बड़ी खुशाइन बात है कि डॉक्टर साहब ने इतने बड़े लेवल के ऊपर एक एलानिया किया और इससे कई बच्चे वहाँ पर आए, उन्होंने अपना ब्लड लगवाया और इसी तरह ये सिलसिला आगे अभी तक जारी सारी है। 1122 के साथ क्योंकि कोविड में हमारा कानून रहा, इसी तरह 1122 वाले जिस तरह हमारे माशरे में और जिस हमारी सोसाइटी में जो किरदार अदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो 1122 ने ज़रूरत समझी कि उन्होंने हमें कहा कि हम फ्लड रिलीफ कैंप में काम कर रहे हैं छन्नी में, तो हमारे वहाँ पे कुछ मेंबरान हैं, तो हमने कहा कि जी उन मेंबरान जो आपके वहाँ पे कैंप में जो लड़के मौजूद हैं उन सबको राशन
और जो खाने पीने की अशिया हैं और जो उनके मामला जो ज़रूरी उनको वहाँ पे चीज़ें दरकार हैं वो हमने उनको प्रोवाइड की। और वो 2 हफ्ते का जो था वो पीरियड जो था जो वहाँ पे कैंप लगा था उस दौरान जेलम फोरम ने अपना उसी तरह किरदार अदा किया जिस तरह वो आगे करते जा रहे हैं। इसके साथ 1122 को हमारे राजा नकाश साहब आज हमारे दरमियान नहीं है, वो आज इंग्लैंड में है, इस वक्त नहीं आ सके। उन्होंने कुछ हमें कोरोना किट्स और कुछ मास्क जो हैं वो डोनेट किए 1122 को, बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर जिस वक्त अभी कोविड का आगाज था और इन चीज़ों का इंतहाई फुकदान था। तो उस दौरान राजा नकाश साहब ने किट्स और मास्क जो है वो डोनेट किए 1122 को। इसी तरह हम जिस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर चलते हैं, इसी तरह इनमें एक नाम जो है वो है अबू अयूब अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट का। अबू अयूब अंसारी साहब के साथ ट्रस्ट के साथ हमारा एक सिलसिला शुरू से चल रहा है। तो उन्होंने एक ज़रूरत पेश आई और उन्होंने कहा कि जी एक सिलाई स्कूल है हमने जो खोलना है मोनापिंड गांव में। तो वो सिलाई स्कूल के लिए हमने उनके साथ ताउन किया और इस वक्त वो सिलाई स्कूल बड़ी अपनी अच्छी प्रोग्रेस दे रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बल्कि ना सिर्फ हमने सिलाई स्कूल में खोलने में ताउन किया बल्कि कोविड के दौरान जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद था उन सब को हमने जो सैलरीज थी वो भी जेलम फोरम की तरफ से लिहाज गुंदल साहब ने और विक्रम जनवर साहब ने वहाँ से हमें भिजवाई कि आप इनको सैलरीज दे दें एटलीस्ट के आजकल कोरोना की वजह से जो एक इनका गैप चल रहा है। रफीक साहब हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं, हम रफीक साहब को वेलकम कहते हैं अपने साथ आज की हमारी इस मीटिंग में। और रफीक साहब का साथ हमारा दोनों एंड से भी जेलम फोरम जेलम ब्रांच की तरफ से भी और जेलम फोरम मैनचेस्टर ब्रांच की तरफ से भी दोनों तरफ से इनका साथ हमारे साथ रहता है। तो हम बड़े मशहूर हैं इनके कि ये हमारे साथ शरीक होते हैं। ये एक ब्रीफ आपको मैंने जायजा दिया जो कि हमने लास्ट कोविड के दौरान और जो हमारी लास्ट मीटिंग थी उस मीटिंग से लेकर आज की मीटिंग तक के दौरान जो हमने मेजर जो काम किए हैं, वैसे तो बेशुमार काम किए हैं, अगर यहाँ पे वो लिस्ट अगर बताई जाए तो मेरा ख्याल है वक्त काफ़ी दरकार होगा। तो मैं शाह साहब से कहूँगा कि अब वो अपना अगला जो है वो सेगमेंट जो है वो उसको जी थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने नए आने वाले जो मेंबरान हैं मौजूद उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। रफीक साहब भी हमारे बानी जेलम फोरम जो है वो भी तशरीफ ला चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद सर। ये जो मौजूद मेंबरान ये जो आपके सामने एक जायजा पेश किया गया था जेलम फोरम की एक्टिविटीज का ड्यूरिंग द कोविड एपिडेमिक। अब इसमें कई बातें जो कुछ माइनर हैं वो हमने मिस की हैं। मिसाल के तौर पे कुछ इनफरादी हमारी जो एक्टिविटीज थी जो मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर हमने की हैं उनको यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया डेलिबरेटली कि वो जरा तवालत के डर से। ये जो हमने कोविड के हवाले से बात की है इसमें कोई आप जो यहाँ पे हमारे मेंबरान तशरीफ फरमाए इसमें आप कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कोई किसी किस्म के आपके पास कोई ऐसी मुफीद तजवीज़ हो कि अब जबकि दोबारा अल्लाह ना करे कि ये दोबारा उस तरीके से फैले, लेकिन अगर हमें इसका सामना करना पड़े तो आपके जहन में अगर कोई तजावीज़ हैं तो काइंडली आप इस आइटम के तहत शेयर कर सकते हैं। मेरी एक गुजारिश है जी, हर हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो है ना किल्लत हमारे मुल्क में खुराक के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कमेटी बनाएं आप अपने लोगों की जो वाकई ही हर गांव में मुस्तहिक लोग हैं उनकी माली इमदाद की जाए, ना कि उनको आटा और आलू दिए जाए, क्योंकि हर घर का अगर 14 फर्द है ना तो वो 14 ही आटे का बैग 14 बैग लेके जाते हैं और दुकानों पे गए। बिल्कुल ठीक है। मेरा ये क्योंकि बहुत पुराना तजर्बा पिछले 20 साल से मैं इस माशरे में फलाई हवाले से और अवामी खिदमत के हवाले से हर किस्म की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अगर इंग्लैंड जैसा मुल्क छोड़ा है तो इस ख्याल से या इस नीयत से छोड़ा है
कि मैं अपने मुल्क और कौम की जो मुझसे हो सके वो मैं खिदमत करूँ। बेशक सर, बेशक आपका किरदार और है। मैं ज़हनी तौर पे मुतमिन हूँ कि वट एवर आई डू द राइट थिंग, मे बी आई एम रॉन्ग। दूसरे हवाले से आप सब लोगों को पता है कि हमने एक डायलिसिस सेंटर खोला है जहां पर टोटली एब्सोल्युटली 150% फ्री डायलिसिस करते हैं, किसी का एक टेडी पैसा नहीं लगता। बेशक। और लोग इतने मजबूर हैं, लोग इतने दूर दराज से आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि सरगोदा से मंडी बहावलदीन से गुजरांवाले से तक लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनको ऐसी सहूलत कहीं नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के तामन से हम चल रहे हैं, वरना हम किसी काम के नहीं हैं। मैं दुआएं देता हूं उन लोगों को और अपने खानदान वालों को जो कि अपनी जुर्रत से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर हमारे साथ तावन करते हैं। और हम तकरीबन 18 लोग डेली डायलिसिस के लिए करते हैं, हफ्ते में 7 दिन। और एक डायलिसिस करने का खर्चा कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया पर पर्सन है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आप लोग भी हमारे साथ ताउन तो करते ही करते हैं, हमारे लिए दुआ भी करें। कि मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जमील भट्टी का, जिसने इंग्लैंड से आके हम सब लोगों को इकट्ठा किया है और अपने जहन के मुताबिक या हमारी ज़रूरियात के मुताबिक आप डिस्कस कर रहे हैं, मुझे खुशी है। बहुत मेहरबानी। हमने सोचना ये है कि आगे की तरफ हमने अच्छा कैसे करना है और किस किस चीज़ को हमने पॉइंट आउट करना है, किस किस एरिया में हम कमज़ोर हैं, जो हमसे गलतियां रह गई इस कोविड में, जो हमने जिस तरह अंकल मेरे ने जो कुर्बान साहब ने बताया, हम इनको अंकल इसलिए बाबा सियासत भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इसलिए जो है ना, इसलिए प्राउड। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बोलिए, हम कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कुछ गलतियां बीच में निकाली कि लोगों को हमने राशन तकसीम किया और वो बोरियां वापस आई और आके बिकी, हम उनको टुवर्ड्स कैश जो है ना वो पेमेंट करें। ये फ्लॉज जहां पे आए, सॉरी टू इंटरप्ट यू जो सर, कैश भी मुझे याद नहीं रहा, कैश भी उन घरों में माओ बहनों और बेटियों को दिया जाए, मर्दों को ना दिया जाए, वो बाहर जाके सूटा रहा। सही बात। रिस्ट्रिक्टेड बेसिकली। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स की जो है ना वो गुजारिशात आएंगी, हम इम्प्रेशन लेने के बाद जो है ना वो अच्छा। वैसे मैं चंद गुजारिशात करूं इसमें, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करना जरूरी नहीं, उसका हल निकालना भी। कोई भी चीज की गलती या उसकी कोई भी निकालना, मैं एक ही पॉइंट करूंगा, वैसे लंबा करूंगा तो मैं 2.5-3 घंटे 4 घंटे भी एक सारी चीजें पेश कर सकता हूँ। काफी इस अमल से गुजरा हूँ मैं भी। मैंने ज़ाती तौर पे काविश की, माशाल्लाह चौधरी साहब बहुत बड़े, जो रफीक साहब इस पे काविश करते हैं, हर इंसान ने अपने तय की। अगर आप हर गांव की 1 या 3 रुकनी कमेटी बना लें, जो कमेटी आप अप्रूव कराएं आइदर इंग्लैंड से या यहाँ से, हमारे हर गांव के लोग इंग्लैंड में मौजूद हैं और हमारे ये बहुत बड़ा इस इलाके पे अल्लाह का करम है कि हम पैसों के हिसाब से या किसी भी जगह पर किसी सूरत में कोई नेकी करनी हो, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। जज्बा बहुत बड़ा है हमारा यहाँ पे लोगों को देने की सूरत में। और आप हर गांव से 3 लोग लें। मैंने ये किया था कि मैंने अपने गांव, अपने साथ वाले गांव में 3 लोगों का एक ग्रुप जिनको एडमिन बनाया, उसमें अपने ही इलाके के इंग्लैंड के लोगों को उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की, जिनकी को जो कंट्रीब्यूशन करता था उसका नाम तो आता था, जिसको हम जाके देते थे उसका कोई पता नहीं। सिर्फ उन 3 लड़कों के अलावा मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा।
हमने राउंड 9 से 10 लाख रुपया सिर्फ अपने एरिया में सिर्फ एक छोटे से 3 बंदों के ग्रुप ने तकसीम किया था। इतना बड़ा जेलम फोरम माशाल्लाह हर गांव को फोकस करके, और मैंने यही 4 तजावीज़ डीसी जेलम को भी दी थी। उस जमाने में जफा साहब थे, राव अनवर जफा साहब, एग्जैक्टली जफा साहब को भी मैंने जाके, मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेलम नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मैं समझता हूँ कि मैं हक बनता है कि मैं अपनी राय आप तक पहुँचाऊँ। ये 4 पॉइंट्स मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं आपको गुलदस्ता पेश करने नहीं आया, मैं आपको अपने 4 पॉइंट्स बताने आया हूँ जो मेरे जहन में है, शायद आपके काम आ जाए। आप अपने पटवारियों को यूज़ करें। पटवारी मीन जो ओरिजिनल पटवारी, मैं वो पटवारी नहीं कह रहा जो सारे समझते हैं, यानी कि आप अपने उस पटवार सर्कल के लोगों को यूज़ करें जो फ्री घर में बैठे हुए हैं, वो आपके काम आएंगे आपको आइडेंटिफाई करने में। आप अपने टीचर्स जिनको छुट्टियां दे दी हैं उनको आप यूटिलाइज करें। ये आपके पास 2 वो फोर्सेज हैं जो आपके पास वर्क फोर्स की कमी आ रही है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ उनको मैंने कही थी कि आप एसीज और अपने तहसीलदार की ड्यूटी लगाएं हर छोटे यूनियन काउंसिल लेवल पे, जो अपने गाँव को मॉनिटर करें और वहाँ के बंदों को आइडेंटिफाई करें। 3-3 बंदे आइडेंटिफाई करें। आपको ये भी पता लगेगा कि किस जगह पे आपने ये चीज़ें दे दी हैं, किस जगह पे ज़रूरत है और किस जगह पे आप आने वाले वक्त में इसको मजीद दे सकते हैं। जिस तरह 4 थैले वापस आए, इसका मतलब है कि एक घर में 4 गए तो इसलिए वापस आए, वो जाने नहीं चाहिए। आपने अगर फूड की सूरत में देना है तो इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम हो कि वो गांव के लोग ही उसको मैनेज कर रहे हैं और वो गांव के लोग ही उसके जिम्मेदार हों। एक जिम्मेदार आप इलाके में बना देंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही रास्ते में होगी। दूसरा, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ आने वाले वक्त में जो आपका सिलसिला मैं समझता हूँ कि आप टैकल करने जा रहे हैं। हम 15 दिन पीछे हैं यूके से। मैंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर ये सारा बड़ा गहरी नज़र रखी इस कोविड-19 पे। मेरे ख्याल के मुताबिक कोविड-19 में हम 15 दिन इंग्लैंड के जो भी हालात हैं उनसे पीछे ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे पास सोचने का, हमारे पास रिएक्ट करने का टाइम है। हम उस रिएक्ट करने के टाइम के अंदर अंदर इस अवेयरनेस जो आप जिसको बगैर बहुत बड़े फाइनेंशियल मैटर्स के बगैर हम चला सकते हैं जेलम फोरम के हवाले से, आइदर वो वॉइस ओवर आईपी हो, आइदर वो यूट्यूब, जिस तरह आप कह रहे थे कि बच के चलिएगा यूट्यूब वाले हैं, तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वॉइस ओवर आईपी इज रेडियो, बेसिकली रेडियो स्टेशंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करें, अवेयरनेस लोगों को दें कि करना क्या है, कैसे हमने जो है ना इसको किस तरह बच के चलना है। और हमारी ये टीम्स उसके लिए जो जहाँ पे फंड लग रहा है हम अपनी जेब से डोनेट करने को मैं ज़ाती तौर पे तैयार हूँ, जो मेरा हिस्सा बनेगा। एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस समझे कि आपने मेरे अंदाजे में 30 to 40% काम यहाँ से पूरा कर दिया अवेयरनेस से। टीम्स इसमें आगे सामने लेके आनी चाहिए और जितना कम से कम हम समझें कि ये इसको फैल सके उतना ही हम इसमें बेहतरी लेके आ सकेंगे। मजीद मेरा ख्याल है अगर आप कहेंगे तो मैं मजीद भी आपको एक्सपीरियंस दूंगा, लेकिन इस वक्त के लिए मेरा ख्याल है लेके चलें। स्टार्ट वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच जेलम फोरम, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी कि आपने हमें याद किया। जो आप याद करते रहेंगे हम जरूर आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, साइमा सहर मेरा नाम है और मेरा ख्याल है जेहलम की तारीख में या मतलब फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के तौर पे काम भी कर रही है और मेरा अपना वेब चैनल भी है, इसके अलावा पेपर भी है। यहाँ पे एक जो कोविड-19 में सबकी जो पार्टिसिपेशन रही जेहलम फोरम के हवाले से वो बहुत ही एक दबंग किस्म की एक मतलब जो कारकर्दगी है वो सबके सामने आई। लेकिन यहाँ पे अभी सबने जो बात की कि कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसमें हमें पता चला कि या तो राशन बहुत कलेक्ट कर लिया गया, मतलब एक लोगों ने उस चीज़ को नेगेटिविटी में भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जो कि हम पॉजिटिव काम करने जा रहे थे। तो यहाँ पे जो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी वो ये थी कि अगर हम थोड़ा सा लोगों को स्टैंड बाय करने की कोशिश करें, जैसे जो हम राशन पे या पैसे देने पे हम लोग पैसे लगा रहे होते हैं, एक्सपेंस लगा रहे होते हैं, अगर वही 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार लगा के हम किसी को अगर थोड़ा सा कोई बिजनेस करवा दें, जैसे कोई रेडी लगवा दें या कोई ठिया लगवा दें या कोई इस तरह का उसको
कुछ एसेसरीज दे दी जाए कि वो बैठ के अपना थोड़ा सा काम कर सके, बजाय इसके कि वो मजीद उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जाके फिर कहीं और राशन की लाइनों में लगें या कहीं पे जो पैसे वगैरह डोनेट किए जा रहे हैं वहाँ से वो कलेक्ट करें। अगर हम लोग मतलब कुछ इस तरह से अपना एक फॉर्मेट बनाएं जेलम फोरम की जानिब से कि जो ऐसे नीडी पर्सन्स हैं जिनके घरों में इश्यूज हैं या जिनके बिजनेस नहीं है, जो कि खाने से तंग हैं, ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करने से तंग हैं, उनको छोटे छोटे ऐसे हम मतलब काम करवा दें कि उनको मतलब वो स्टेबल हो जाए वो अपनी लाइफ में, कल को उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और दूसरी बात एक चीज़ होगी कि हम थोड़ा सा ये जो एक लोगों में मांगने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि कोई बात नहीं हम पे मुश्किल है और हम मांग रहे हैं या हमारा हक बनता है, तो कल को ये चीज़ें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि आदतें पक्की हो जाती हैं। इस चीज को भी थोड़ा सा कवर करने की जरूरत है कि अगर हम छोटे छोटे कारोबार करवा दें, डिफरेंट किस्म के कारोबार हैं वो तो सब आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में ये पॉइंट था कि हम लोग फाइनेंशियली उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया भाइयों को इकट्ठा किया और हमने आजाद बख्श फाउंडेशन अपने गांव के बड़ों के नाम से ही शुरू की थी, जो इस आप जानते हैं हमारे बहुत सारे बड़े, और बातें बहुत अच्छी सब की अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी किया। सिर्फ बातें नहीं, काम भी किया हम लोगों ने, अपने ताई बहुत काम किया है। मैडम रशीदा के साथ भी एक दो मुलाकात में हमने मतलूब भाई के साथ मिलके वो जो 1122 का किया था, स्कूल के हवाले से हमने आजाद बख्श फाउंडेशन ने अपना स्कूल अडॉप्ट किया। पहले मतलूब भाई काम कर रहे थे रहबर के साथ, फिर हमने अडॉप्ट किया। अब तकरीबन 1.5 साल से हम स्कूल का पूरा अपना जो है मेंटेनेंस का ये वो अपने आजाद बख्श फाउंडेशन से कर रहे हैं। जैसे अभी मोहतरमा ने फरमाया कि हम ऑलरेडी ये स्टेप ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 लोगों को शॉप्स बना के दी हैं, और उसमें हमने सबसे पहले एक बार्बर शॉप बनाई थी अपने गांव के लड़के की, और आप जैसे भाइयों ने बाहर से तावन किया था मेरे साथ। फिर हमें सजेशन आई कि एक और बंदे को स्टैंड बाई करते हैं कि ज़्यादा देर के हम उसको हर मंथ 3000-4000 का पैकेज दें। फिर उसके लिए हमने मुख्तलिफ अपने भाइयों से मशवरा करके उसको साइकिल की वर्कशॉप काला गुजरा में बना के दिया, और उसमें भी भाइयों ने तावन किया। आज वो दोनों घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन में 500 रुपया पर मंथ हमें उसका रिटर्न दे रहे हैं राशन। और अभी तीसरी दुकान हम बनाने जा रहे हैं, एक शू शॉप बना के दे रहे हैं। एक लड़का जो बेरोजगार है, बेचारा यतीम है, और उसके लिए भी हम अभी फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, और दुकान वगैरह हम ले लिए इंशाअल्लाह। तकरीबन 1-1.5 लाख से हम उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों से मुलाकात के लिए जमील भाई को इस्तेमाल किया हम लोगों ने, मतलूब भाई को इस्तेमाल किया, और टूटे फूटे पत्थर की तरह था। मैं भी चंद साल पहले मैं भी अब्राड में सऊदी अरब में रह के आया हूँ, तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा ये रास्ता दिखाया कि ये काम भी करने चाहिए। तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के साथ मिल के इतना शौक है और इतना काम करने का, और आप लोगों से मिलने का भी बहुत शौक था। तो जमील भाई का शुक्रिया कि सबकी तरह इनका ही शुक्रिया कि इन्होंने ये मीटिंग अरेंज की, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आप लोगों के साथ मिल के जो कुछ भी कर सके। आजाद बख्श फाउंडेशन में भी हम काम कर रहे हैं, और उसके खैरुल बशर नई बादी खराड़ा में हमने 3 फाउंडेशनें रहबर के साथ मिलकर 3 फाउंडेशनें हमने, जैसे कोई साहब ने बोला ना कि हर इलाके की अलग अलग कर लें, हमने एग्जैक्टली वही किया है। एग्जैक्टली वही किया कि हर इलाके के 2-3-4 लड़के इकट्ठे करके उनका ग्रुप अलग से क्रिएट करके उनको अलग कर दिए। ठीक है जी, वो अपना काम करें, वो अपना। तो वो बहुत अच्छी सजेशन है चौधरी साहब की, और सबके साथ जमील भाई का भी, और सब क्योंकि हम होस्ट हैं आपके, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ना भाई क्या साहब। नेशन के हवाले से वो हमारे ओवरसीज मेंबर हैं, बहुत ही एक्टिव शख्सियत, उनकी रहनुमाई में जमील भट्टी साहब उनके साथ हैं, फयाज साहब साथ हैं, यूसुफ साहब मुहतरम उनके साथ हैं, ये उनकी टीम यहाँ पे है। अब यकीन कीजिए जब हमने आपका वो पहला प्रोजेक्ट देखा था जिसमें आपने कब्रिस्तान की सफाई का प्रोजेक्ट किया था, आप यकीन कीजिए कि मेरा दिल करता था कि मैं आके उन हाथों को चूमूं जिन हाथों ने ये काम किया। अब यकीन कीजिए इसमें कोई किसी किस्म की मुझे फख्र महसूस हो रही है बात करते हुए कि ये एक ऐसा चीज था, ऐसा इग्नोर्ड है, हमारे प्यारे बड़े हैं इस तरह। मुझे आप लोग तो खैर सारे ओवरसीज हैं, मुझे ईरान जाने का वकला के डेलीगेशन के साथ हुआ, वहां के कब्रिस्तान देख के यकीन कीजिए मेरे आंसू निकल आए जब मैंने कंपेयर किया अपने मुल्क के साथ कि यहाँ पे चरसी बैठे चरस पी रहे हैं, नौज़बिल्लाह ये कुत्ते कब्रों के पास हमारे बुजुर्ग
पड़े हैं वहां पे, उनकी कब्रों के बाद कुत्ते बैठे हुए हैं। कोई दिन के वक्त अपने झेलम शहर के कब्रिस्तान में से गुजर नहीं सकता, इतना डर और खौफ होता है। ठीक है जी, लेकिन आप लोगों ने जो ये स्टेप लिया था वो बड़ा ही प्रॉपर स्टेप था, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह झेलम फोरम और रबर फाउंडेशन, ये हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ हमारा ये फोरम है, जो रबर फोरम है। हम आपके साथ हैं, आपकी हर सरगर्मी में हम आपके साथ हैं। जहां पे भी, जिस जगह पे भी, जिस वक्त भी रबर फाउंडेशन को झेलम फोरम की जरूरत होगी, आज साहब आपकी, अब तो जमील साहब चूंकि यहाँ पे तशरीफ फरमा है, किसी भी कॉल पे हम हर वक्त हाजिर होंगे इंशाल्लाह, कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे। थैंक यू जी जमील भट्टी साहब, इस हवाले से आप कुछ। बहुत शुक्रिया सर। झेलम फोरम पे तो सब लोगों ने बात हुई और झेलम फोरम को सब लोग जानते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बरसार करीम साहब ने, ताशा साहब ने, रबर फाउंडेशन के हवाले से 2-4 मिनट लूँगा आपका कि आज से 2 साल पहले हमने एजुकेशन को लेके चोइस साहब ने और मैंने एजुकेशन पे काम करने का सोचा। तो जो हमारा लोकल स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, हम वहाँ जाके मैडम से, प्रिंसिपल से जब मिले तो वहाँ के हालात जो हमने देखे तो काफ़ी अफसोसनाक थे। बच्चों के पाँव में जूते नहीं थे, किसी के ट्राउज़र 10-10 सुराख हुए थे। तो उस पर फिर हमने सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो स्कूल काफ़ी नागुफ्ता बेहालत में था। तो फिर हमने उस पर काम किया, बच्चों को यूनिफॉर्म से हमने स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हमने किया था वो ये स्कूल का था, जिसमें कापियाँ, यूनिफॉर्म, वो झेलम फोरम की सारी तंजीम वहाँ पे इन्हीं के दस्ते मुबारक से हमने वो दिए थे, है जी। तो फिर हमने ये देखो, मैडम ने हमें 50 बच्चों का वो दिया था कि ये 50 बच्चे जो वाकई मुस्तहिक है। फिर जब यूनिफॉर्म हमने उनको, साल में 2 होती हैं, सर्दियों की भी और गर्मियों की भी होती हैं, कापियाँ ऐसे ही सिलसिला उनका, तो तकरीबन एक बच्चे का जो खर्चा 7 से 8 हज़ार रुपया साल का बनता था। तो हमने वो 50 बच्चों को वो रेगुलर दे देना शुरू किया और अभी तक दे रहे हैं। उसके बाद जब हमने उन बच्चों को देखा कि गरीब बहुत ख़ानदानों से थे, फिर हमने उनका असेसमेंट की थ्रू वाली रुबीना के भी और हम लोगों ने भी देखा। फिर हमने उनको हर महीने पैकेज देना शुरू किया ताकि वो लोग उन बच्चों को स्कूलों से उठा ना लें, क्योंकि चाइल्ड लेबर आपको पता आम है। 100 रुपये पे 6-6, 7-7 साल के बच्चे होटलों पे आगे पीछे काम कर रहे हैं। फिर हमने उनको रेगुलर पैकेज देना शुरू किया, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको दे रहे हैं जी। उसके बाद हाजी फयाज साहब ने कहा कि वो स्कूल आप हमें दे दें, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे एक स्टाफ रूम भी बना के दिया, उनको एक कमरे की ज़रूरत सी बना के दिया। LCD तक हमने उनको प्रोवाइड की, कंप्यूटर वगैरह, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से वहाँ पे तालीम मिल सके। तो आजकल हाजी साहब भी उसको देख रहे हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट हमने क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से शुरू किया। ज़ाहिर हम तो वहाँ थे, ये दोस्त जो यहाँ थे, आज हमारी बीवियाँ सुबह 4 बजे 6 बजे उठ के बाहर झाड़ू देती हैं, दराज जाके वो फेंक के आते हैं, क्योंकि जगह तो होती नहीं बनी हमारे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी बहनों बेटियों की थी। तो हमने फिर उसको शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 गांव को क्लीन एंड ग्रीन की सहूलत जो है वो फराहम कर रहे हैं। और हर रोज़ सुबह वो लोग आते हैं और घर के बाहर से कचरा उठा के ले जाते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमने वो शुरू किया। उसके बाद जब जनवरी में पाकिस्तान आया तो मैंने देखा कब्रिस्तान की हालत बहुत ही खस्ता थी। गड्ढे पड़े हुए थे, 1-1 मीटर की झाड़ियाँ थी। मैं कोई भी अपने प्यारों की कब्रों तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलात थी उसमें। तो फिर जाके हमने इस बारे में सोचा, दोस्तों से मशवरे से, फिर हमने कब्रिस्तान का प्रोजेक्ट जो शुरू किया। आपने देखा होगा कि हर जगह पे जनाजा गाह, हर चीज़, बड़े अच्छे कब्रिस्तान लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा खराड़ा सबसे पीछे था। 70 साल से इसको किसी ने टच नहीं किया था। तो फिर एज ए रबर फाउंडेशन हमने बीड़ा उठाया और जो पहले कुछ फंड्स थे लोगों के पास, उनको मज़ीद हमने सपोर्ट भी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जनाजा का बन गया है, बाउंड्री भी बन गई है। और जो अब प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कब्रिस्तान, जैसे शाह साहब ने कहा, वो हम तकरीबन 250-300 ट्राली मिट्टी की उसमें गलती है। वो हमारा तकरीबन 7 से 8 लाख का प्रोजेक्ट है ये, है जी। हम उसमें आधा काम हुआ है, आधा हाजी यूसुफ साहब की निगरानी में वो जारी सारी है।
तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी तरह छोटे छोटे कामों के लिए हम आप सब दोस्तों की तरफ भी देखते हैं और खुद भी जो हो सकता है हम करते हैं। तो आपका शुक्रिया कि सब लोग आए बस की छोटी सी मालूमात देना। झेलम फोरम आगे से आप वो एक हर एक के ना छोटे छोटे उसको पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन तब हो सकती है अच्छी जब उसको जितने छोटे पार्ट्स में कर दें। जिस तरह खराला है ना, मैं मिसाल देता हूँ, आपने यहाँ पे चीज़ें इसको झेलम फोरम खराला, मेरा गांव मेरा है ना, झेलम फोरम मेरा, झेलम फोरम रांझा, झेलम फोरम कंतरीली, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इस पर वर्किंग शुरू करें। आपकी जो मेन स्ट्रीम है वहाँ से बंदे चुनना शुरू करें ताकि मेरी सजेशन है उस पर आप सारे बेहतर राय दे सकते हैं। छोटे लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर जब आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये जितने सारे काम हैं कम से कम इसकी नॉलेज तो उस एरिया तक पहुंचेगी। सबसे पहला काम है अवेयरनेस देना, कब्रिस्तान साफ कराना, आपने हमारे इलाकों में जो पाउंड या छप्पड़ जिसको बोलते हैं उसको बेहतर करना, हमारे एरियाज के रास्तों को ठीक करना। जब रिप्रेजेंटेशन आएगी तो लोग वहाँ तक आएंगे। जिस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड चैनल बनेगा तो लोगों को समझ आएगी। अगर हम इसको छोटे लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में ही रखेंगे और उसके नीचे की जो आपकी वर्किंग बॉडीज हैं उनको नहीं तश्कील देंगे तो थोड़ा सा आसानी के लिए मैं इंशाल्लाह ये होगा सर, इंशाल्लाह होगा। ये हमारा अगला जो एजेंडे का आइटम था कि वो था, आप सब दोस्तों के इल्म में है कि झेलम शहर में एक कंपनी बाग हुआ करता था। शायद आप लोगों ने तो फुलमान साहब ने या हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने कहीं उसको अपनी असली हालत में देखा हो, हम तो नहीं देख सके। हमने तो उसे एक तजावुज़शुदा की रकबा पाया। अब आपके नॉलेज के लिए कि उसमें टोटल 7 कनाल जो है ना जी वो बाग की शक्ल बजाय रह चुकी है। बाकी तमाम वो 20 कनाल से ज्यादा रकबा था जो कि तजावुज़ात की जद में हो चुका है। हम इसको दूसरा जो आप कह रहे हैं उसको टेकअप करेंगे। कंपनी बाग है वो, कंपनी बाग जो आप दूसरा कह रहे हैं उसकी एक एप्लीकेशन लिखें दें। मैं, मेरी बहन जो रफीक साहब, जो कुर्बान साहब, हमारे बुजुर्ग, हम जाएंगे डीसी के पास और इंशाल्लाह आपको करा के देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब इस हवाले से नेक्स्ट जो मैं आपको एक हमारा एजेंडे का आइटम है वो था कि हमारा जो क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें हमने एक अमली कदम उठाते हुए एक लोडर जो है वो अपने ख्वातीन विंग को, जिसकी सदर जनाब मैडम रशीदा अजीज साहबा और आपके अहदेदारान भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए, इनके हवाले किया था। उस हवाले से जमील भट्टी साहब की तशरीफ आवरी के बाद लास्ट संडे को भी हमारी इनके साथ एक छोटी मीटिंग हुई थी जिसमें हमने कहा था जी कि इस हवाले से वो जो हमने लोडर लिया और उसकी जो यूटिलिटी, उसकी अफादियत के हवाले से, उसकी वर्किंग के हवाले से हमने इनसे बात की थी। आज इनको यहाँ पे ये उस हवाले से अपना जो तजर्बा है या जो इनको उस हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है या कोई ऐसी इनके पास सजेशन है, वो मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि आप वो मेंबरान के साथ शेयर करें। तो आपने बहुत अच्छी बात की। मैं ये पहले चाह रही थी कि जो शॉपिंग बैग हैं कम से कम हम उनको प्रोवाइड करें कि झेलम फोरम की तरफ से आपने कूड़ा बाहर कहीं नहीं फेंकना, ये अपने आपके पास है। ये बहुत अच्छी से ये मैं बात करने वाली थी क्योंकि हुमा फाउंडेशन ने चौटाला में ये काम किया तो मैंने उनसे भी बात की थी। मैंने कहा ये अभी भी ज़रूरत है क्योंकि लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, भी अवेयरनेस नहीं है। बहुत ही अपने घर को साफ रखते हैं और गलियों को, नालियों को और ये भर देते हैं। और इस ये कि 10 केजी के लिए या 15 केजी के लिए, मतलब एक एवरेज जो घर का कूड़ा होता है इस लेवल का बैग हो, अगर आप 7 डेज वीक के लिए हर घर को 7 दे देती हैं, ठीक है जी, जब वो उनके खत्म हो जाए तो नेक्स्ट उनको इस किस्म का आपके पास मतलब आप प्लाजिबल है आपके पास, अगर आपको शॉपिंग बैग इस हद तक प्रोवाइड कर दिए जाए तो बिल्कुल ये तो बहुत ही जरूरी बात है, बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं कि मैं कर सकूं। झेलम फोरम मिलके ये काम करेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि इसको मॉडल बनाएंगे तो हम नेक्स्ट आगे चल सकते हैं। इसको हम मैडम रशीदा, इंस्टेड ए शॉपिंग बैग सर, अगर आप हफ्ते के साथ शॉपर देते हैं इतने बड़े बड़े जी, तो इट विल कॉस्ट यू एट द एंड ऑफ द मंथ मे बी 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल जी। ठीक, instead of shopping bags, buy a little plastic buckets या drums, which will cost you a 200 to 300 rupees approximately, and उस घर की जिम्मेदारी लगाएं, उस पे नंबर लिखें कि अगर ये जाया हुआ
तो तुमसे पैसे लिए जाएंगे, तुम्हारे से दोबारा ये Exactly. चीज ली सर, ये बहुत मेरी बढ़िया। सजेशन। Very nice. बहुत Nice idea, बहुत sir. अच्छा आइडिया। चौधरी रफीक साहब से जो हमारे फोरम के बहुत ही एक्टिव हमारे बानी, हमारे मेंबर, हमारे अहदेदार और हमारा सब कुछ, ठीक है जनाब। इन्होंने जो माशाल्लाह इनका किरदार, जैसे मैंने पहले भी किया, इनकी फैमिली का किरदार बड़ा ही शानदार है जेलों फोरम की तश्कील में, जेलों फोरम की कामयाबी में। तो मैं सरमाया बेशक क्वेश्चन है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब जो रफीक साहब, आपके सामने ये तमाम मसाइल, तमाम एजेंडा डिस्कस हुआ, आप इसको किस तरह वाइंड अप करना चाहेंगे? क्या आपके खुदा में कुछ सजेशन? फर्स्टली जमील पट्टी साहब, आपका शुक्रिया, आपने आते ही काम दिखाया। पिछले 3-4 महीने से पेंडिंग था। तो उसके बाद स्पेशली चौधरी जायद साहब, appreciated your visit, चौधरी कुर्बान साहब, यूसुफ साहब, वो तमाम स्पेशली लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तमाम का शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से ये जेलम फोरम जो है वो चल रहा है। बैरून मुल्क बैठ कर तो हम सोच सकते हैं और फंडिंग कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, करना तो जेलों वालों नहीं होता है। तो आप माशाल्लाह जिस तरीके से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर ये कोविड-19 ना आता इन बिटवीन। तो ये पिछले तकरीबन 1 साल हमारा गारबन ज़ाया हो गया है। जिस तरीके से हम जा रहे थे, बहुत बड़े बड़े काम किए, शायद पहले मेंशन हो चुके हैं, आई कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, किसी को पानी की सहूलत मुहैया करना, किसी को डॉक्टर के को मशीनें लेकर देना, मकान बना के देना, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए हैं शाह साहब की सरबराही में। और जो अभी लेटेस्ट जो कंपनी बाग और इल्ताफ पार्क वगैरह का जो मेंशन हुआ है, तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी जायद साहब, चौधरी कुर्बान साहब, हम सब लोग जो है, बल्कि अगर आज ही एक टाइम और डेट फिक्स कर लें कि कल परसों तरसों जो है हम डीसी साहब के जहाँ पेश होंगे, उनको बाकायदा जो है उनको ये बताएंगे कि ये हमारा मसला है, इसको आप टेकअप करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारे से इस्लामाबाद जितना दूर नहीं है, लाहौर भी दूर नहीं है, हम जाके इंशाल्लाह वो करवा सकते हैं। जब जाएंगे तो वो 3 चीज आइटम वो हम उनके जो है डिस्कस कर लेंगे। तो बड़े अच्छे तरीके से, स्ट्रांग तरीके से हम उनको कहेंगे कि ये आपने करना है, यू हैव टू डू इट। ये कोई सियासी या कोई इस किस्म का वो नहीं है, दिस इज पब्लिक डिमांड एंड जनरल पब्लिक डिमांड जो वो करना चाह रही है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना वो होगा। उसके बाद ये जो लोडर वाला है, वो हमारा 3 लोडर लेने का प्रोग्राम था, वो 3 जगह सिलेक्ट थी जो हमने करना था। एक बाग मल्ला था, एक नाम मल्ला था और पीरा गया। 3 मल्ले थे जो हमने सिलेक्ट किए थे। दिस इज बिफोर कोविड-19, ठीक है। 3 लोडर लेने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हो सका ड्यू टू करंट सिचुएशन। तो फिर हमने वो मैडम साहिबा ने, बल्कि इन्होंने मर्दों से भी आगे बाजी ले गई, तो इन्होंने जो है ना वो इनिशिएटिव लिया, तो हमने लोडर प्रोवाइड किया है। तो उसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 2 दिन पहले पट्टी साहब के साथ मीटिंग की इनके साथ, तो जो उन्होंने परफॉर्मेंस शो की है उससे हमें नजर आ रहा है कि हम इंशाल्लाह पूरे जिले में वो कर सकेंगे। और उसके बाद अगला लोडर, उसके बाद अगला लोडर, उसके बाद अगले जो एरिया है वो करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। क्योंकि बात होती है कि शुरू करने से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, उसमें 2-3 महीने गुजर चुके हैं। तो आइंदा जो है इंशाल्लाह इसको जैसे जैसे सजेशंस आएंगी, जैसे जैसे हमको करेंगे, तो हमें पता एक्सपीरियंस के साथ पता चलता रहेगा कि उसको कैसे कैसे आगे लेकर जाना। तो इंशाल्लाह हमारी नीयत है, हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम उसको आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद ये जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, पहले भी बात हुई है, तो मेरा ख्याल है ये जब ये टाइम आएगा अभी उसके डिस्कस करके, जैसे हमारी जेलों वाली टीम मैनचेस्टर में बैठी हुई है, यहाँ यूके में बैठी हुई है, क्योंकि हमारे यूके में अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 ब्रांचें हैं जो काम कर रही हैं। तो उनके साथ हम सजेस्ट करके, उनके साथ डिस्कस करके, तो इंशाल्लाह जो कोविड-19 के हवाले से जो लॉकडाउन की जो इफेक्ट्स होंगे या उनकी जो प्रॉब्लम आएगी, उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम जो है उसको आगे लेकर जो है वो चलेंगे। तो मेरे ख्याल बातें सारी काफ़ी हो चुकी हैं, सारे मेरे से सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी सजेशन की हैं, जो परफॉर्मेंस शो की है मैडम ने और सारों ने। तो मैं लास्टली जमील पट्टी साहब का और तमाम लोगों का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी हौसला अफजाई से हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ेंगे। और स्पेशली जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी जब हमने इनको जब वो रोड प्रोवाइड किया था, तो उस वक्त हमारे साथ चौधरी जायद साहब मेरी रिक्वेस्ट पे आए, तो उन्होंने अपना जो है वो पेट्रोलियम का फ्रॉम डे 1 अप टू नाउ सारा खर्चा किया है। अल्लाह ताला इनको 3 पेट्रोल पंप में 6 और दे। तो चौधरी बाबर साहब हमारे साथ हैं, हैलीफैक्स ब्रांच के ये अहदेदार हैं, ये भी चंद हफ्ते पहले आए, मैंने रिक्वेस्ट की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। तो तमाम सब साथियों का, बहनों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम फोरम की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज, और आपसे आज जो इंटरेक्शन हो रहा है और मेरे देखने वाले व्यूअर्स जितने भी हज़रात इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि जेलम फोरम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जेलम के लोगों के लिए। और जितने भी जेलम से बाहर पाकिस्तानी जो जितने भी रहते हैं और जितने भी फॉरेनर हमारे जेलम के दोस्त हैं, वो सब ने ये ज़रूरत महसूस की कि अपने शहर के लिए कुछ काम कर सकें, अपने शहर को साफ़ कर सकें, अपने शहर के लिए कुछ तरक्की कर सकें। तो उसमें हम सारे मिलकर एक जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये YouTube चैनल भी उसका एक हिस्सा है। तो आप सब से इल्तमास है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ तमाम लोगों तक पहुंचा सकें और जेलम में जो मसाइल हैं वो तमाम लोगों तक फैला सकें, ताकि इसके हल के लिए हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मिल के इस कारवान को आगे लेके जा सकें। शुक्रिया।